इसराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, पर कोई नज़र उठाकर भी देखे तो आंखें नोचने की ताकत रखता है इसराइल। इसराइल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, पर 150 करोड़ से अधिक आबादी वाले 56 मुस्लिम देश भी इसराइल से खौफ खाते हैं। इसराइल एक ऐसा देश है जिसका नक्शा आप देखें तो चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी मुस्लिम देश की मजाल नहीं कि इसराइल को छेड़ सके। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS भी इसराइल से डरता है। उदाहरण के तौर पर ISIS ने पूरे अरब देश में आतंक मचाया हुआ है और लोगों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन अभी तक ISIS ने इसराइल की तरफ एक भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई, जबकि इसराइल सीरिया का पड़ोसी देश ही है। आज तक ISIS ने एक भी इसराइल के नागरिक को छुआ तक नहीं, क्योंकि ISIS को पता है जहां इसराइल को थोड़ा भी छेड़ा, अगले ही पल या तो इसराइल की ओर से मिसाइल दाग दिया जाएगा या इजरायली सेना ISIS पर चढ़ाई कर देगी। दोस्तों, इसराइल का ये रुतबा ऐसे ही नहीं बना है, बात है इसराइल के बनने की। जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इसराइल पहुंचे थे और इसराइल बनाया था। अरब के मुस्लिमों ने पहली बार इसराइल पर 1948 में हमला किया था। उस समय इसराइल बना ही था, उसके पास कोई बड़ी सेना या गोला बारूद नहीं था, परंतु फिर भी इसराइल ने अरब को 1948 में बड़े आसानी से हरा दिया था। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इसराइल से युद्ध लड़े हैं और इसराइल ने हर बार मुस्लिम देशों को हराया है। एक बार तो 7 मुस्लिम देशों ने इकट्ठे ही इसराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन इसराइल ने 7 देशों को एक साथ धूल चटाई थी। इसराइल के शत्रु देश कहते हैं कि इसराइल हमेशा अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारने की फिराक में रहता है। यह संभव हुआ है इसराइल के स्वाभिमानी और देशभक्त लोगों की वजह से। तो आइए जानते हैं इसराइल के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें आज के समय में हर भारतीय को पता होना बहुत जरूरी है। इसराइल के बारे में एक कहावत जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह यह कि इसराइल को अपने देश और उसके नागरिकों से बदतमीजी कतई पसंद नहीं है। इसराइल की एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी भी राष्ट्र या किसी भी संगठन ने हमारे देश के एक भी नागरिक को मारा तो हम उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ढूंढकर उसे मार देंगे और हमारे एक नागरिक के बदले उसके 50 नागरिक मारे जाएंगे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ना तो इस घटना की निंदा करी और ना ही उन्होंने हमारे देश के घटिया नेताओं की तरह कोई शांति का भाषण दिया, बल्कि उन्होंने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को फोन करके कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी हो जो इस घटना में शामिल है, उन्हें किसी भी तरह मार दो, और उन्होंने एक एक आतंकियों को चुन चुन के मारा। इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इसराइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो वह इसराइल का नागरिक माना जाएगा। 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की। इसका कारण यह था कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इसराइल एक यहूदी देश है, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है और हिब्रू के बारे में यह कहा जाता है कि मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था तथा इस भाषा को कोई सीखने वाला नहीं बचा था। लेकिन इसराइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी हिब्रू भाषा को इसराइल की आधिकारिक भाषा बनाया और इस प्रकार हिब्रू का पुनर्जन्म हुआ। इसराइल की 2 आधिकारिक भाषा है, हिब्रू और अरबी। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है और देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में कम से कम 2 साल तक काम करना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो। इसी प्रकार से इसराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अगर हम इसराइल की वायुसेना की बात करें तो इसराइली वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही इसराइल से आगे हैं। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी इसराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। इसी कारण चारों तरफ अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इसराइल आज तक सुरक्षित है। इसराइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इसराइल दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पिछली सदी की तुलना में इस सदी में अधिक वृक्ष हैं। अर्थात इसराइल शक्ति में तो आगे है ही, इसके अलावा वह पर्यावरण के मामले में भी बहुत ज्यादा सजग है। इसराइली नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोटों को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं।
सबसे पहला फोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। इसके अलावा सबसे पहली पेंटियम चिप, पहली वॉइस मेल, पहला एंटीवायरस भी इजराइल में ही बना था। सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में 1979 में बनाया गया था। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से इतनी घृणा करता है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर किसी भी राष्ट्र में मान्य है। इजराइल का सबसे विचित्र तथ्य यह है कि आप अपनी नाक रविवार के दिन साफ नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है, यह तो इजराइल से ही पता करना पड़ेगा। इजराइल में सुअर पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। इजराइल अपनी जनसंख्या की जरूरत के हिसाब से 95% अनाज खुद ही उपजाता है। कृषि उत्पादों के मामले में इजराइल लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इजराइल के लोगों की मेहनत और बुद्धि का एक नमूना आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 25 सालों में इजराइल के कृषि उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी पहले जितना ही प्रयोग किया जाता है। इजराइल के 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इजराइल के पास केवल 273 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लेकिन उसमें भी इजराइल ने 137 ऑफिशियल बीच बना रखे हैं। इजराइल में 3000 से अधिक हाई टेक कंपनी है, जो दुनिया में सिलिकॉन वैली को छोड़कर सबसे ज्यादा है। इजराइल कभी भी किसी देश या संगठन को यह नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमला मत कीजिए, बल्कि इजराइल तो यह कहता है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मारा तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। हम सलाम करते हैं ऐसे देश को जहां के नागरिक हमेशा अपना सर उठा के चलते हैं।